ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली जम्मू में हुए थार वाले इस एक्सीडेंट में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कल रात में ही वहां के एसपी ने ट्वीट करके बताया कि इन्होंने थार के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। इनकी गाड़ी पहले से ही सीज थी, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल करवा दिया गया था। पापा इनके ऑलरेडी डिटेन कर लिए गए थे। कल रात में ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। हालांकि एग्जैक्टली इनको कहां से पकड़ा गया, कौन से टाइम पर पकड़ा गया, वो सारी चीजें डिटेल में मेंशन नहीं है। नहीं अरेस्ट होने के बाद थार ड्राइवर के अभी तक कोई फोटो या वीडियो सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि थार ड्राइवर अरेस्ट हो गया है। और भाई पूरी उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब ने जो भी रिसेंटली बयान दिया था कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए जाएं, वो सारी चीज़ें रियलिटी में हो। क्योंकि भाई इन पर अगर नॉर्मल चार्जेस लगा के छोड़ दिया गया, जैसे एक्सीडेंट वगैरह के या फिर रेकलेस ड्राइविंग के, तो फिर समझ लीजिए ये अपने लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा कलंक या फिर कहिए तमाशा होगा। क्योंकि ऐसे लोगों को किसी भी तरह से बच कर जाने देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और ये कहीं ना कहीं दूसरों को बढ़ावा दे देंगे जो सेम मेंटेलिटी के लोग होंगे। बाकी भाई स्टेटमेंट्स को देखकर तो ऐसा लग रहा कि वहाँ के जो अधिकारी हैं वो वाकई में इस ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा भी। बाकी भाई जो विक्टिम थे, जो अंकल जी थे जिसको इस थार ड्राइवर ने हिट किया था, रिसेंटली सुनने में आया है उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। उनको शायद जम्मू के ही किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और कल शाम को ही शायद उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, जिस वजह से उनको चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि अंकल जी भी जल्दी ही ठीक हो जाएं। बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के कुछ वीडियोस पर, जिसे रिसेंटली कर्नाटका के मदिकेरी से मिस्टर श्रेयस ने शेयर किया है। भाई ने अपने ही एरिया से 2 इंसिडेंट्स शेयर किए हैं और ये दोनों ही इंसिडेंट्स काफी खतरनाक हैं, जो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। वीडियो में आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार एक 6 लेन रोड से होती हुए जा रही होती है और इसकी स्पीड वही 45 टू 50 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। इसके आगे भी कुछ गाड़ियां चल रही हैं और थोड़ा सा आगे इंटरसेक्शन भी है, जिस वजह से इसको ज़्यादा तेज रफ्तार में अभी चलाया नहीं जा सकता है। खैर, जैसे ही डैश कैम वाली कार थोड़ा सा आगे चलकर इंटरसेक्शन पर पहुंचती है, वैसे ही राइट साइड से इसको 2 टोयोटा इनोवा ओवरटेक करती हैं। अब इनकी स्पीड कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लगभग 80 टू 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इन्हें चलाया जा रहा होगा। और जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाते हैं, इनको एक Hyundai वर्ना दिखती है जो बिल्कुल बीचों बीच रोड पर खड़ी होती है। इनोवा का ड्राइवर तो किसी तरह से मैनेज करके लेफ्ट साइड से इसको ओवरटेक करके निकल जाता है, लेकिन क्रिस्टा के ड्राइवर के लिए इसे ओवरटेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भाई आप देख सकते हो वर्ना जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं खड़ी हुई है, ये थोड़ा सा तिरछी है और कहीं ना कहीं ये फास्ट लेन को काफ़ी हद तक कवर कर रही है। और जैसा कि यहाँ पर क्रिस्टा की स्पीड ज़्यादा थी ही, तो इसे पहले से कंट्रोल करके रोका नहीं जा सकता था। हालांकि ड्राइवर ने फिर भी अपनी पूरी कोशिश की, इन्होंने स्टीयरिंग को राइट घुमाया है और किसी तरह से इस कोलिजन को अवॉइड किया है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अगर थोड़ा सा भी क्रिस्टा की स्पीड और ज़्यादा तेज रही होती और ड्राइवर ने थोड़ा सा लेट चीज़ों को देखा होता, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, जैसा कि हमने कई बार होते हुए देखा भी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले 2 चीज़ें समझने वाली हैं। वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर सड़क पर क्लियरली देख सकते हो, लेफ्ट वाले लेन में 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट मेंशन है, मिडिल वाले लेन में 80 किलोमीटर पर आवर है और फास्ट लेन में यानी ओवरटेकिंग वाले लेन में 100 किलोमीटर पर आवर है। और इनोवा की स्पीड भी 100 किलोमीटर पर आवर के ही आसपास रही होगी। साथ में थोड़ा सा आगे एक साइन बोर्ड भी लगा है जिसमें नो ओवरटेकिंग का वार्निंग है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो इन एरोज से और रंबल स्ट्रिप्स से पता लगता है कि आगे इंटरसेक्शन है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस्ड होना है और अपने गाड़ी की स्पीड को कम करके इसे पूरी तरह से कंट्रोल में करना है। दूसरा, ये वर्ना के ड्राइवर हैं जिनकी इसमें सबसे ज्यादा गलती है, या कहिए मेन गलती इन्हीं की है। ये बीच रोड पर अपने गाड़ी को खड़ा कर रखे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको सीधा जाना है या फिर लेफ्ट मुड़ना है। ऐसे ड्राइवर्स बड़े ही खतरनाक होते हैं और ऐसे ड्राइवर्स आपको इंडियन रोड्स पर चलते समय कई जगह देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो ओवर ब्रिज पर हो, नॉर्मल रोड्स पर हो, हाईवेज पर हो, एक्सप्रेस वेज पर हो। ये हमेशा पता नहीं क्यों कंफ्यूज ही रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कट मिस हो गया, टर्न मिस हो गया, कोई बात नहीं, गाड़ी को बीच में खड़ा करो और डिस्कशन करो कि लेफ्ट मुड़ना है, सीधा जाना है या कहाँ जाना है। और आपने देखा होगा भाई, ऐसे लोग थोड़ा सा आगे जब चले जाते हैं, कट मिस हो जाता है उनका, तो वो गाड़ी को वैसे ही रिवर्स करके वापस लाते हैं। अब ये तो अपना 2-4 मिनट बचाने के चक्कर में ये सब करते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ऐसे बेवकूफ़ी से कभी कभी काफ़ी बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा थी जिसकी ब्रेकिंग पावर ज़बरदस्त है और कंट्रोलिंग भी ज़बरदस्त है, इसलिए ड्राइवर ने किसी तरह से एक्सीडेंट को अवॉइड कर लिया। लेकिन आप सोचो यहीं पर कोई हैवी व्हीकल रही होती, जिनको भी कहीं ना कहीं तेज रफ्तार में ही कई बार चलाया जाता है, तो उस सिचुएशन में उसे कैसे कंट्रोल किया जाता।
तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं रोड्स के लिए बहुत बड़े खतरा होते हैं। और ऐसे लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भैया थोड़ा सा समझिए और अपने साथ साथ दूसरों के जान से मत खेलिए। बाकी भाई जो मैंने इंटरसेक्शन, साइन बोर्ड, ये सारी चीजें आपको अभी रिसेंटली मेंशन की थी, वो सब सिर्फ इसलिए था ताकि आप थोड़ा सा फोकस रहो इंटरसेक्शंस पर, कट्स पर, और अपने गाड़ी को कंट्रोल में रखो, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह देखने को मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा अगर चीजों को अवॉइड करोगे, टेंशन फ्री होकर इंडियन रोड्स पर गाड़ी चलाओगे, तो आपका सेफ रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ ध्यान देकर चलना पड़ता है ताकि इस तरह के लोगों से आप बच पाओ। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर जो लैंड रोवर डिफेंडर और टोयोटा हाइलक्स के बीच में हुआ है। यह एक्सीडेंट भी श्रेयस ने ही शेयर किया है और यह खूर्ग के आसपास किसी जगह पर हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार, यानी श्रेयस भाई एक 2 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये पतली सी रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं और यहाँ पर सभी गाड़ियां कंट्रोल्ड स्पीड में ही चलाई जा रही हैं। तभी थोड़ी देर बाद राइट साइड से एक हाइलक्स डैश कैम वाले कार को ओवरटेक करके आगे निकलती है और थोड़ा सा ही आगे जाने पर एक शार्प कर्व पर जब इसका ड्राइवर अपने गाड़ी को अपने ही लेन में रहकर आराम से मोड़ रहा होता है, बिल्कुल उसी समय सामने से एक लैंड रोवर डिफेंडर आती है और सीधा आकर हाइलक्स को राइट साइड से हिट कर देती है, जिसके बाद हाइलक्स अनकंट्रोल होकर सड़क से नीचे उतरते हुए झाड़ियों में घुस जाती है। अब भाई यहाँ पर वीडियो को रिवर्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें गलती किसकी है। वीडियो थोड़ा दूर से रिकॉर्ड हुआ है इसलिए शायद आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में न आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं और उसमें यह भी साफ साफ दिख रहा है कि लैंड रोवर डिफेंडर जो है वो अपना लेन छोड़कर एक्सट्रीम राइट में आ गई है। यानी कर्व पर जब यह टर्न ले रही थी तब यह लेफ्ट में नहीं थी, यानी अपने लेन में नहीं थी, बल्कि एक्सट्रीम राइट में थी और यही रीज़न था कि इसने सीधा आकर हाइलक्स को राइट साइड से हिट कर दिया था। अब ऐसा होने का एग्जैक्टली क्या रीजन था वो तो नहीं पता, क्योंकि भाई कर्व से पहले क्लियरली यहाँ पर सभी चीजों के वार्निंग साइंस भी लगे हुए हैं। साथ में ये भी साफ साफ मेंशन है कि ये एक्सीडेंट जोन है और यहाँ पर अपने गाड़ी को स्लो स्पीड में रखकर चलाएं। डिफेंडर को देखकर ऐसा लग रहा कि इसको तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। हालांकि एक्सीडेंट होने का रीजन सिर्फ स्पीड ही था या फिर किसी वजह से ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट था, उसे भी क्लियरली नहीं बोला जा सकता। कई बार आपने देखा होगा टर्न वगैरह पर ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आसपास पैसेंजर्स से बात करने लगते हैं, फोन चलाने लगते हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता कि उनकी गाड़ी कितना राइट में चली गई है। हो सकता है वैसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गया हो। खैर जो भी हो, गलती यहाँ पर पूरी डिफेंडर के ड्राइवर की थी, हालांकि नुकसान हाइलक्स के ड्राइवर को ज़्यादा उठाना पड़ा। डिफेंडर का राइट साइड फ्रंट थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, इसके फेंडर्स वगैरह मुड़ गए हैं, बोनट मुड़ गया है और हेडलाइट शायद टूट गया है। बाकी इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख नहीं रहा। लेकिन वहीं थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आप देख सकते हो हाइलक्स के राइट साइड में ठीक ठाक नुकसान आ गया है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि दोनों ही गाड़ियों के पैसेंजर्स या कहिए फैमिली पूरी तरह से सेफ थी। ऑब्वियसली दोनों ही गाड़ियां कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जबरदस्त हैं और इस तरह के इम्पैक्ट में आराम से अपने पैसेंजर्स को बचा सकती हैं, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है। लेकिन भाई यहाँ पर और भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकता था अगर डिफेंडर इतने बड़ी गाड़ी से ना लड़के इस वर्ना से लड़ती या फिर और भी किसी छोटी गाड़ी से लड़ती, तो जिस स्पीड में और जिस तरह से ये आई है सामने वाली गाड़ी का बुरा हाल हो सकता था, साथ में पैसेंजर्स को भी चोटें आ सकती थी। इसी के साथ आप देख सकते हो ये बाइक भी डिफेंडर से बिल्कुल लड़ते लड़ते बची है। अगर ये इसमें लड़ी होती तो इसके राइडर को भी काफी चोटें आ सकती थी। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि डिफेंडर के ड्राइवर अब यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट थे, हाई स्पीड में अपने गाड़ी को चला रहे थे या फिर उस बाइक वाले को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से कभी भी गाड़ी मत ड्राइव करो। सड़क पर सिर्फ आप ही नहीं चल रहे, आपके साथ साथ कई सारे लोग चल रहे हैं और बाकायदा कर्व के पहले सभी तरह के वार्निंग साइंस होने के बाद भी और कर्व पर ये स्ट्रेट लाइन होने के बाद भी जो ये इंडिकेट करता है कि आप कर्व पर किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आप लापरवाही करो तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी भाई आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप में से बहुत कम लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है।